मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग टेंस का पार्ट 6 देखेंगे, पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें आपको पार्ट 5 तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक बता दिए थे। पार्ट 6 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो कोई कार्य भूतकाल में चालू या जारी रहता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। चलिए लिखते हैं, कोई कार्य भूतकाल में चालू या जारी रहता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कोई कार्य भूतकाल में चालू या जारी रहता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। भूतकाल में चालू या जारी रहता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देखिए। पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है। तो समझिए कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, तीनों सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, तीनों में देखिए बनाने के नियम। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, सकारात्मक वाक्य में हो, तो बनाने का नियम देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर होगा, प्लस V1 में ING। V1 में क्या होगा? ING लगाएंगे, अब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लगाएंगे, प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए कि वाज किस में लगेगा, वेयर किस में लगेगा। तो वाज फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, बाकी सब में वेयर लगाए। तो यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ
सिंगुलर नंबर के साथ। फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यदि वाक्य हो और पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो तो इसमें वाज लगाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था। यहां देखिए जा रहा था है क्रिया के अंत में बताए थे कि रहे थे, रहा था, रही थी इत्यादि लगा रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो मैं बाजार जा रहा था। तो चलिए इसको बनाइए। सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसमें वाज लगेगा। आई वाज, जाना के लिए गो से गोइंग हो जाएगा। आई वाज गोइंग। आई वाज गोइंग टू, बाजार के क्या हो जाएगा? मार्केट। आई वाज गोइंग टू मार्केट। आई वाज गोइंग टू मार्केट। तुम सो रहे थे। तुम सो रहे थे। तुम सो रहे थे। यहां देखिए यू सब्जेक्ट हो गया और यू के साथ ये सेकंड पर्सन का वाक्य है, सेकंड पर्सन है तो इसके साथ वेयर लगाएंगे। यू वेयर। यू वेयर और सोना का हो जाता है स्लीपिंग। यू वेयर स्लीपिंग और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो यू वेयर स्लीपिंग। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखिए। मदन मैदान में दौड़ रहा था। मैदान में दौड़ रहा था। दौड़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब यहां देखिए मदन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट है मदन तो यहां हो जाएगा मदन। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इसीलिए वाज लगेगा तो मदन वाज। और दौड़ना के क्या होता है? रनिंग। मदन वाज रनिंग। रनिंग कहाँ दौड़ रहा है? ऑब्जेक्ट है मैदान में तो मदन वाज रनिंग इन द फील्ड। मदन वाज रनिंग इन द फील्ड। चलिए हो गया। राम एक कहानी सुना रहा था। राम एक कहानी सुना रहा था। राम एक कहानी सुना रहा था तो राम देखिए सब्जेक्ट है राम और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है तो वाज लगेगा। तो राम वाज और कहानी सुनाना के नारेटिंग, नारेट से नारेटिंग हो जाएगा। राम वाज नारेटिंग। राम वाज नारेटिंग और कहानी का हो जाता है ऑब्जेक्ट है एक कहानी का तो ए स्टोरी। राम वाज नारेटिंग ए स्टोरी। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य को निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या है। चलिए निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो और वो भी निगेटिव सेंटेंस में हो तो चलिए कैसे बनाते हैं, इसके लिए नियम पर जाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर
प्लस नॉट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले रखेंगे, वाज या वेयर रखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। चलिए उदाहरण पर चलते हैं। वह स्कूल नहीं जा रही थी। वह स्कूल नहीं जा रही थी। नहीं जा रही थी। वह स्कूल नहीं जा रही थी। तो चलिए, यह वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो सी वाज थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो वाज लगाएंगे, सी वाज। और यहाँ नॉट लगाएंगे, सी वाज नॉट। और जाना के गोइंग हो जाएगा, सी वाज नॉट गोइंग। सी वाज नॉट गोइंग। और कहाँ? स्कूल। तो सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हो गया, सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रही थी। सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। चलिए इसको बनाइए। सब्जेक्ट हो गया मैं, तो यानी आई वाज नॉट हो जाएगा। और खेलना के प्ले हो जाए तो प्ले से प्लेइंग, आई वाज नॉट प्लेइंग। आई वाज नॉट प्लेइंग। और क्या क्रिकेट खेलने की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। इसको बनाइए, तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। तो सब्जेक्ट हो गया यू। और यू के साथ वेयर लगेगा, यू वेयर। और नॉट होगा, यू वेयर नॉट। अपना काम के लिए होगा डूइंग, यू वेयर नॉट डूइंग। और अपना के लिए, यू के लिए, अपना के लिए होगा योर वर्क। यू वेयर नॉट डूइंग योर वर्क। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो, वो भी निगेटिव सेंटेंस में, तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद इस तरह से करेंगे, इसी नियम के अनुसार करेंगे। अब चलिए आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। चलिए आइए इसको देखते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। अब यहां देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। इसके लिए नियम पर आइए। तो सबसे पहले वाज या वेयर, सबसे पहले वाज या वेयर करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट। और उसके बाद V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में होगा। तो वाज प्लस वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे? क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे? क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे?
चलिए तुम के लिए यहाँ वेयर का प्रयोग होगा सबसे पहले। तो वेयर सब्जेक्ट हो गया यू, वेयर यू। और उसको पढ़ना के लिए हो जाएगा रीड से रीडिंग हो जाएगा, वेयर यू रीडिंग, वेयर यू रीडिंग। और ऑब्जेक्ट हो गया एक किताब, वेयर यू रीडिंग ए बुक, वेयर यू रीडिंग ए बुक, वेयर यू रीडिंग ए बुक। क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे, वेयर यू रीडिंग ए बुक। क्या सीता मंच पर नाच रही थी, इसको बनाइए। क्या सीता मंच पर नाच रही थी, क्या सीता मंच पर नाच रही थी। इसके लिए चलिए सीता के लिए यहाँ वाज लगेगा, वाज सीता। और नाचना का होगा डांस, डांस हो जाएगा ING लगेगा तो डांसिंग हो जाएगा, वाज सीता डांसिंग, वाज सीता डांसिंग। और मंच पर ऑब्जेक्ट हो गया मंच पर यानी ऑन द स्टेज, वाज सीता डांसिंग ऑन द स्टेज, वाज सीता डांसिंग ऑन द स्टेज। चलिए हो गया। क्या सीता मंच पर नाच रही थी, वाज सीता डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या वे लोग अपना काम कर रहे थे, क्या वे लोग अपना काम कर रहे थे, क्या वे लोग अपना काम कर रहे थे। चलिए इसको बनाइए। वे लोग के लिए यहाँ हो जाएगा वेयर, तो वेयर दे काम के लिए होगा डूइंग, वेयर दे डूइंग। और अपना के लिए अपना के लिए हो जाएगा दियर, वेयर दे डूइंग दियर वर्क। वेयर दे डूइंग दियर वर्क। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो तो इसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हो या निगेटिव सेंटेंस में हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, सभी को आप बना सकते हैं। और तीनों का नियम भी बता दिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों का नियम बता दिए। तो किसी भी सेंटेंस में हो उसको आसानी से आप बना सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य रहने पर। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो हमारा टेंस का पार्ट 6 है। जल्द ही टेंस का पार्ट 7, और पार्ट 7 में आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।